संबंधित समिति की बैठक में एयरपोर्ट और हवाई यातायात की सुरक्षा से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर के दायरे में लेजर लाइट और पतंगबाजी उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। एयरपोर्ट के ऑल टर्मिनल 2 सभागार में हुई बैठक में एजेंडा लखनऊ हवाई अड्डे और विमान संचालन के संबंधित विभिन्न मुद्दों को हल करना था। लखनऊ हवाई अड्डे, ATS, लखनऊ विकास प्राधिकरण, यूपी राज्य वन विभाग, नगर निगम के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में कमिश्नरेट ने निर्देश दिए कि एयरपोर्ट से संबंधित कोई भी दिक्कत हो तो संबंधित विभाग और प्राथमिकता से उसका समाधान करे। एयरपोर्ट से प्रशासन की तरफ से बताया गया कि आसपास 5 मिनटों की दुकान चिन्हित की गई है, जिसको हटाया जाना जरूरी है। मीट की दुकानों से कचरे से बड़ा पक्षी आकर्षित होते हैं, इससे विमान की दुर्घटना का जोखिम बढ़ जाता है। कमिश्नर ने नगर निगम से तुरंत कहा है कि इस दुकानों को हटाने के लिए कहा है और कुछ इलाके प्रमुख है अमौसी, हिंदनगर, सरोजनी नगर, मंथरा, चिल्लावा, अवध चौराहा, आलमबाग, ट्रांसपोर्ट नगर, बिजनौर, पारा, मोहान, अर्जुनगंज, नीलमत्ता, तेली बाजार जैसे कई आदि मोहल्ले ऐसे हैं जो चिन्हित किए गए हैं, जहां मीट की दुकानें भी हैं। मैं उजला खान, श्री न्यूज, लखनऊ। महाराजगंज के जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने आज पनियरा क्षेत्र में स्थित रोहिन नदी के जर्दी डुमरा तटबांध का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने रैन कट और रैट होल को ठीक करने के लिए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिया। बाढ़ की स्थिति का जायजा के दौरान वहां के लोगों से जिलाधिकारी ने बातचीत भी किया और संबंधित अधिकारियों को बाढ़ सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश दिया। इस दौरान अधिशासी अभियंता राजीव कपिल ने बताया कि पनियरा क्षेत्र में स्थित 5 तटबंध है जो लगभग 36 किलोमीटर का है। इन तटबांधों की सुरक्षा को लेकर समय समय पर तटबांधों का मरम्मत का कार्य कराया जाता है। महाराजगंज से अर्जुन कुमार मौर्य, श्री न्यूज। अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देंगे। जी हाँ, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में अगर उनकी सरकार बनी तो स्त्रियों को वो हर महीने 3,000 रुपए देंगे। या जो योजना वो शुरू कर रहे हैं उसका नाम स्त्री सम्मान योजना है और उसी के तहत महिलाओं को 3,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि महिला पुलिस भर्ती में भी हम बड़े बदलाव करेंगे और साथ ही उन्होंने कई ऐसे वाद प्रतिवादों पर कई अपनी बातें रखी और उसी के साथ ही साथ उन्होंने पर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि महिला खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। भाजपा सरकार बहन बेटियों की सरकार कहती तो है पर है नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग भाजपा के दबाव में कार्य कर रहा है। भाजपा के लोग वर्दी और बिना वर्दी के वोटरों को रोक रहे थे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के अंडर टेबल भी कुछ चल रहा है। सुना है कि अंडर टेबल से डील हो रही है। अब समझ आया कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी इतना प्रेशर क्यों कर रही थी और पैसा कहां से आ रहा है। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरा अमित के साथ, श्री न्यूज, लखनऊ। भले ही उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ महिला सुरक्षा के लाख दावे करें, लेकिन जिन कंधों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, जब वही महिला पुलिसकर्मी इन सौदों की गंदी नज़र से नहीं बच पा रही, तो फिर आम महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। फिलहाल इस मामले में एसपी सिटी ने जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। सागर कुशवाहा, श्री न्यूज़, मेरठ। एयर इंडिया की फ्लाइट्स में अहमदाबाद के प्लेन क्रैश के बाद से लगातार तकनीकी समस्याएं देखी जा रही हैं। पिछले 2 सप्ताह से कुल 84 से अधिक फ्लाइट निरस्त की गई हैं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों तरह के रूट शामिल। लखनऊ से दुबई और दुबई से लखनऊ के बीच की एयर इंडिया की दोनों फ्लाइट सोमवार को भी निरस्त कर दी गई। यह स्थिति पिछले दिनों से भी देखी गई है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की लखनऊ से दुबई जाने वाली फ्लाइट AIX
193 और दुबई से लखनऊ आने वाली AIX 194 भी निरस्त कर दी गई है। एयर इंडिया ने लखनऊ और दिल्ली के बीच चलने वाली सभी फ्लाइट को 25 जुलाई तक के निरस्त करने का फैसला लिया है। यात्रियों को परेशानी हो रही है, लेकिन एयर इंडिया ने सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए दावा किया कि कंपनी के अनुसार सभी फ्लाइटों की मेंटेनेंस और सुरक्षा जांच को पूरी तरीके से सुनिश्चित करने के बाद ही उड़ान फिर से शुरू करी जाएगी। मैं अंजुला खान, श्री न्यूज़, लखनऊ। थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बता दें कि जहां बेटा आज भी अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रहा है, जिसके इलाज के लिए नगर पंचायत पनियरा अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के दिलीप कसौधन ने चंदा इकट्ठा कराकर इलाज कराने में सहयोग कर रहे हैं। वहीं अस्पताल से बेटे का कुशल क्षेम पूछकर लौट रहे पिता की 6वें दिन लाश मिलने से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बता दें कि रूदल का पुत्र विक्रम श्यामदेवरुमा थाना क्षेत्र के एक गांव से घर लौट रहा था। रास्ते में एक वाहन की चपेट में आने से वह बुरी तरह से घायल हो गया था, जिसे गोरखपुर स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वह जीवन और मौत से जूझ रहा है, जिसे देखने के लिए उसके पिता लगभग 6 दिन पहले गए थे। वहां से देखकर रात्रि में ठहरने के लिए पास के एक रिश्तेदारी में जा रहे थे, जहां रास्ते में वह भी दुर्घटना के शिकार हो गए, जिनकी 6वें दिन लाश मिलने से जहां हड़कंप मच गया, वहीं लापता पिता की तलाश में जब परिजन गुलरिया थाने पर पहुंचे तो शव का शिनाख्त हुआ। शव का शिनाख्त होते ही परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। शव को कब्जे में लेकर गुलरिया पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दिल दहला देने वाली घटना को लेकर उसके परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। महाराजगंज से अर्जुन कुमार मौर्य, श्री न्यूज। समाजवादी पार्टी ने अपने 3 विधायकों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। वहीं आपको हम बता दें कि सपा ने 3 विधायकों को पार्टी से निकाल दिया है। पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और मनोज कुमार पांडे पर बड़ी कार्रवाई की गई है और उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए समाजवादी पार्टी ने जानकारी दी है कि विधायक अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज कुमार पांडे को उनकी नेगेटिव सोच और किसान विरोधी, महिला विरोधी, युवा विरोधी, कारोबारी विरोधी और नौकरी पेशी विरोधी, उसी के साथ ही साथ PDA विरोधी विचारधारा का समर्थन करने के कारण निष्कासित कर दिया गया है। गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह गौरीगंज सीट से विधायक थे। वहीं हम आपको बता दें कि गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह थे और ऊंचाहार सीट से विधायक मनोज कुमार पांडे। समाजवादी पार्टी ने बड़ा एक्शन लिया इन लोगों पर। वहीं पोस्ट में लिखा है कि इन लोगों को हृदय परिवर्तन के लिए दी गई चेतावनी के तहत समय सीमा इनकी अब पूरी हो गई है, इसलिए इनको पार्टी के निकाला जा रहा है। वहीं आपको हम बता दें कि उन लोगों ने कहा है कि भविष्य में ऐसे जन विरोधी लोगों की कोई भी स्थान नहीं है। पार्टी ऐसे लोगों को कतई स्वीकार नहीं करेगी और वहीं इनको चेतावनी दी गई है, जहां रहे विश्वसनीय रहे। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरा अमित के साथ, श्री न्यूज़ लखनऊ। यूपी में होगी सिर्फ और नेक सर्जरी। PGI ने शुरू किया विभाग। लखनऊ में स्थित PGI हॉस्पिटल ने हेड और नेक सर्जरी विभाग की OPD शुरू कर दी है। विभाग में 4 डॉक्टर और 5 रेसिडेंट की तैनाती की गई है और वहां पर 20 बेड का विशेष वार्ड बनाया गया है। यह ऑपरेशन थिएटर जुलाई में तैयार होते ही ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। PGI निदेशक पद्मश्री डॉक्टर RK धीमान ने बताया कि सर और गर्दन सर्जरी विभाग के अधिकांश डॉक्टरों ने ज्वाइन कर लिया है। न्यूरो ऑटोलॉजी के प्रमुख डॉक्टर अमित केसरी ने बताया कि इस विभाग में सर और गर्दन के क्षेत्र में विभिन्न अंगों की सर्जरी की जाएगी, जिसमें नाक, साइनस, कान, मुंह, जीभ, स्वर यंत्र, सर और गर्दन के ट्यूमर व कैंसर के अलावा जन्मजात विकृतियों का इलाज और सर्जरी होगी। मैं अक्षता सिंह, श्री न्यूज़, लखनऊ।
धांधली की पुष्टि के बाद स्टाम्प विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले को निरस्त कर दिए गए हैं। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग में स्थगित किए गए सभी 202 तबादलों को धांधली की पुष्टि होने के बाद तत्कालीन प्रभाव से निरस्त कर दिए गए। जी हाँ, प्रमुख सचिव स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अमित गुप्ता ने सोमवार को इस संबंध में सारी जानकारी दी। वहीं आपको हम बता दें कि स्टाम्प विभाग में तत्कालीन महानिदेशक समीर वर्मा ने 59 निबंधक के स्थानांतरण 29 को नए तैनाती की और 114 लिपिक के स्थानांतरण किए गए हैं। संसाधन नीति के अनुसार समूह खा, वा और गा के कर्मियों को तबादले से पहले विभागीय मंत्री से चर्चा की जाएगी। आप सभी को हम बता दें कि तत्कालीन महानिदेशक ने मंत्री से चर्चा किए बिना ही मामले और तारीखें में तबादला कर दिया था। स्टाफ मंत्री रविंद्र जायसवाल ने इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिलकर शिकायत की थी। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरा अमित के साथ श्री न्यूज लखनऊ। लखनऊ जू में दर्शकों को पहली बार दिखेगा चिंकारा। लखनऊ चिड़ियाघर में नया मेहमान आने की तैयारियां प्रशासन ने शुरू कर दी है। यह मेहमान चिंकारा हिरण होगा, जो पहली बार नवाब वाजिद अली शाह प्रणाली उद्यान में आएगा और दर्शक इसका दीदार कर सकेंगे। जयपुर चिड़ियाघर से लखनऊ चिड़ियाघर इस मेहमान को लाने की तैयारियां मद्देनजर शुरू कर दी गई हैं। जू में चिंकारा की लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां जो है वो प्रबंध कर दिए गए हैं। उम्मीद है कि 15 जुलाई तक ये एक नया मेहमान की एंट्री होगी। प्रणाली उद्यान के निदेशक अदिति शर्मा ने बताया कि जयपुर चिड़ियाघर में एक जोड़ी हाइना और चिंकारा प्रजाति के 2 जानवरों को लाने की तैयारी है। इस संबंध में बनाए गए प्रस्ताव पर शासन ने मंजूरी दे दी गई है। इन दिनों मौसम काफी गर्म है, इसलिए अगले महीने इसे जयपुर से विशेष ट्रक से लखनऊ लाया जाएगा। इनमें नर और मादा की हाइना वाला एक जोड़ा जो होगा वो लाया जाएगा। हाइना की 2 जोड़ी पहले से जू में मौजूद है। इसके अलावा पहले बार चिंकारा हिरण को लाया जा रहा है, जो दर्शकों को बहुत ही पसंद आएगा और दर्शक इसका दीदार कर सकेंगे। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरा अमित के साथ श्री न्यूज लखनऊ। कांग्रेस कार्यालय में आज एक प्रेस वार्ता रखी गई और प्रेस वार्ता में अजय राय के साथ श्यामलाल पंडित जी मौजूद है। श्यामलाल पंडित जी मथुरा वृंदावन के पुजारी हैं और उनके साथ उनके पुत्र भी मौजूद थे। पंडित श्यामलाल का कहना है कि प्रशासन द्वारा जब से यह आदेश आया है कि मथुरा वृंदावन में कॉरिडोर बनाया जाएगा, कॉरिडोर के निर्माण का जो कार्य है वो शुरू हो गया है। आए दिन रोज मपाई हो रही है, पूरे रास्ते की मपाई की जा रही है। उन रास्तों में जो घर है उन घरों की भी मपाई की जा रही है। पंडित श्यामलाल का कहना था कि कॉरिडोर में हमारे जो स्थानीय लोग हैं और हमारा भी घर जो है वो चला जाएगा और आए दिन प्रशासन द्वारा रोज मपाई होती है और कहा जाता है आप लोगों को घर खाली करना पड़ेगा। उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर बड़े तीखे आरोप लगा। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ हमें बेघर कर रहे हैं और लगातार जब से आए हुए हैं सत्ता में लगातार ऐसी चीजें कर रहे हैं, गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं। उनका यह कहना था कि हम अपना 500 साल से अधिक पुराना घर नहीं छोड़ेंगे और उसी के साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि आए दिन प्रशासन द्वारा उनको रोका जाता है, मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता और पूजा अर्चना भी नहीं करने दिया जाता। उन्होंने कहा कि 500 साल से वो लगातार उनकी पीढ़ियां जो है वो राधा रानी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन अब उनको ना ही पूजा देने जाते हैं और ना ही उनको मंदिर में जाने देते हैं। उनका यह कहना था कि लगातार जिस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है कि इस तरह को लेकर जिस तरह से भाजपा सरकार है वो मासूमों को प्रताड़ित करती रहती है। उनका यह कहना था कि अब हम इस प्रताड़ना नहीं झेलेंगे, भले हमें अपनी जान देनी पड़े लेकिन हम अपना घर नहीं खाली करेंगे। कॉरिडोर का निर्माण करना है, आप उसी रास्ते को पुनः निर्माण करिए, लेकिन हम अपने घर नहीं छोड़ेंगे। और उसी के साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमें पुजारी के नाते मंदिर में प्रवेश करने दिया जाए और राधा रानी की पूजा करने दिया जाए। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरा अमित के साथ श्री न्यूज लखनऊ। आज उत्तर प्रदेश सपा कार्यालय में अखिलेश यादव ने एक प्रेस वार्ता रखी और प्रेस वार्ता में उन्होंने लगातार जिस तरह से अखिलेश यादव देखा जाए तो लगातार प्रेस वार्ता कर ही रहे हैं।
हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने बीजेपी को साधते हुए कहा कि बीजेपी जो है वो रूढ़िवादी है, अपनी सोचों को, विचारधारा को जनता पर थोपती है, जनता पर कहती है कि आप उस हमारे अनुसार चलें। और उन्होंने इटावा की घटना को लेकर उसकी भी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि कथावाचक को लेकर जिस तरह से उसके साथ जघन्य अपराध हुआ, उसका सिर मुड़वाया गया, ये बिल्कुल निंदनीय है। और उसी के साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो भाजपा सरकार है वो पीडीए से डर रही है और पीडीए को लगातार अपमानित कर रही है। उनका कहना था कि सच्चे भक्त अब भागवत कथा भी नहीं सुन पा रहे हैं, ये लोग समाज पर एक धारी बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जिस तरह से भाजपा पर लगातार आरोप लगाते हैं, कहीं देखा जाए तो वो आरोप जनता का कहना है और लोगों का भी कहना है कि वो सच होते हैं। वहीं पूरी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई चीजें रखी गई और सबसे मेन मुद्दा था कि जिस तरह से कथावाचक के साथ अपमान किया गया, उसका यादव होने के नाते उसका अपमान किया गया, उसके साथ गलत चीजें की गई, उसका सिर मुड़वाया गया, उसकी कड़ी निंदा की उन्होंने। और उन्होंने कहा कि भाजपा जो है वो पूरी रूढ़िवादी पार्टी है, भ्रष्टाचार में तो वो अव्वल है और रूढ़िवाद में भी भ्रष्टाचार जिस तरह से बढ़ रहा है और रूढ़िवादी की तरह देखा जाए तो जिस तरह से अपनी चीजों को थोपती है सरकार जनता पर, वो पूरा राज्य में, पूरे भारत में एक ही चीज को लेकर आगे चलना चाहती है। अब पता नहीं ये चीजें लोगों को बांटने का काम करेंगी कि एकत्रित करने का काम करेंगी। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरा अमित के साथ, श्री न्यूज लखनऊ।